हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईएमबीआई से सेवानिवृत्त मैनेजर अभय गुप्ता जी का एक बयान सामने निकल के आया है। उनका बयान है कि क्या इस देश में सीनियर सिटीजन होना गुनाह है। बस पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जिसकी देख रेख की है, जिनके सानिध्य में ये देश का निर्माण हुआ, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है इस देश के लिए, आज उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं या जो भी पेंशनर्स हैं, उन्हें पेंशन यानी कि उनका अधिकार मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान एक्सप्रेस में छपी इस न्यूज़ के ऊपर हम लोग प्रकाश डालते हैं। थोड़ा सा ये भी हमारे एक ग्रुप में फोटो आया था, सोचे उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुल मिला के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है ना, वो आज से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 6 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कई बार ये भी बोला गया कि इन्हें उनकी पेंशन में वृद्धि बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, उन्हें बहुत जल्दी बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। न तो उनके लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था हो पाई, न तो उनको उनकी तरफ से ईपीएफओ की तरफ से ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कोई सर्कुलर सामने निकल के आया है। अब देखिए, यहाँ पे एमबीआई के सेवानिवृत्त मैनेजर माननीय अभय गुप्ता जी ने सीनियर सिटीजन को सुविधाएं न मिलने पर अपना आक्रोश प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या सीनियर सिटीजन होना गुनाह है। भारत में 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं है, उन्हें एमबीआई पर ऋण नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है, उन्हें आर्थिक काम करने के लिए नौकरी नहीं दी जाती है, इसलिए वे दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी कि उनका जो एक प्रश्न उन्होंने उठाया, जो एक बात उन्होंने रखी, तो बहुत अच्छा रखा। देखिए, अगर बात जहां अगर सरकार तक ये बात पहुंच रही है तो ये भी सही है कि जहां 70 वर्ष के आप हो गए हैं, 60 वर्ष से ऊपर आप हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बंद हो जाता है। आप जो तो कहीं नौकरी आप करने के लिए जाए तो आपको नौकरी नहीं मिलती है। आप किसी से ऋण पैसा, किसी बैंक फंड कहीं से भी आप लेना चाहें तो वहाँ से आपको ऋण नहीं मिलता है, आपको ऋण की सुविधा आपको नहीं मिल जाती है। यानी कि बहुत कुछ आपसे छीन लिया जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे अगर छीन ली जाती है तो आप मतलब कि पूरी तरीके से दूसरे पर निर्भर हो गए ना। और आपने जो 75 70 साल 60 साल जो भी आपने काम किया, 60 साल की उम्र अवस्था तक, वो आपको रिटर्न में तो मिलना चाहिए। लास्ट में आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहना चाहिए। जो आपने एक हिस्सा, अपने पूरे सैलरी का एक हिस्सा जो तो बैंक में जमा किया था, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलना चाहिए, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से कर सके। क्योंकि ना तो आपको ऋण मिल रहा है, ना तो आप कहीं दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो आपको खर्च के लिए तो मिलना चाहिए पैसा। अगर वो भी नहीं मिल पाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पे माननीय गुप्ता जी ने सीधा सीधा बोला कि क्या सीनियर सिटीजन होना गुनाह है, अगर क्यों नहीं हो मिल पा रहा है उनको। आगे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी युवावस्था में सभी करों का भुगतान कर दिया है। अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें सारे टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे पर 50% की छूट भी बंद कर दी गई है। यह भी एक भयानक और दर्दनाक बात है। अगर परिवार के वरिष्ठ नागरिक नाराज हो जाते हैं तो उनका असर चुनाव पर पड़ेगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक की देखभाल कौन करेगा? ये तो सरकार ही को ही करना चाहिए, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल। और सरकार बदले की ताकत उन्हें कमजोर न समझे, नजरअंदाज न करे। तो ये सरकार को एक मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई सरकार को मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही है तो कुल मिला के कौन देखभाल करेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और किसी न किसी को, एक दल को जो तो जिम्मेदारी लेते हुए आगे सामने निकल के आएगा। क्योंकि ये जैसे घर के मुखिया नहीं बल्कि ये देश के मुखिया होते हैं। और जो इन्हीं के मार्गदर्शन पे अभी तक जो कुछ भी हुआ है तो हुआ है। जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं के, और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। और वो हमारे घर के भी हैं, देश के भी जो तो बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, तो उन्हें नाराज नहीं करना है, उनको नजरअंदाज नहीं करना है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिक के जीवन में कोई कठिनाई न आए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और यह न्याय कहाँ का है कि अभी तक इस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं गया है। साथ ही साथ में सरकार गैर नवीनीकरण योजना पर बहुत पैसे खर्च कर रही है, लेकिन यह कभी नहीं मालूम करता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना आवश्यक है। इसके लिए विपरीत बैंक भी ब्याज दरों की कमी कर वरिष्ठ नागरिकों की आय कम कर रही है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक होना एक अपराध है। यह सब सोशल मीडिया में साझा करें
आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आइए वरिष्ठ नागरिकों को आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाएं। इस जानकारी को सभी वरिष्ठ नागरिकों के जानकारी हेतु साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भी शेयर करें, इस फोटो को भी शेयर करें। फोटो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, अनसुनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। यानी कि कुल मिलाकर उनका एक मैसेज था। बाकी दोस्तों, ये गुप्ता जी का जो मैसेज है बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर के EPS 95 पेंशन धारकों के लिए, जो भी वर्ग पेंशनर्स हैं उनके लिए। तो भाई आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो ज़्यादा बहुत बढ़िया होगा। बाकी आपकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया है वो आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जो यहाँ पे माननीय गुप्ता जी के द्वारा जो बात कही गई है उसको लेके। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए भर भर के और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।